अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सिर्स एजुकेशन पॉइंट। बेटा, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बैचलर विद एजुकेशन एज मेजर थर्ड सेमेस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एज अ गेस्ट प्रोवाइड कीजिए। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो पहला यूनिट अगर आप देख सकते हो, पहला पेपर आई कैन से ये J1 का पेपर है, EDU 322J। इट इज yes, it has 4 credits, maximum marks 100 and minimum marks 36। and the title of the paper, जो टाइटल है ना पेपर का, वो है एजुकेशन यानी साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो चलो बेटा, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो पहला यूनिट आप देख सकते हो बेटा, यूनिट नंबर 1 इज मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इस वाले यूनिट में आप मेजर फोकस किन क्वेश्चंस पे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन इस पे फोकस करना है। लाइक फॉर एग्जांपल लर्निंग की डेफिनेशन वहां पे आएगी, तो पहला क्वेश्चन आप लर्निंग पे फोकस करेंगे। और जो बाकी B, C, D है ना, ये थ्योरीज है। इन थ्योरीज में से आप 2 थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू मी आप ऑपरेंट कंडीशनिंग BF सिकनर एंड सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बेंडोरा, तो ये 2 थ्योरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको स्टडी करने हैं। एंड वहां पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी है, बट यहाँ पे 4 थ्योरीज है, 4 में से आपको 3 थ्योरीज आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए बेटा यूनिट नंबर 2 की और यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, इट इज इंटेलिजेंस एंड इट इज टेस्ट्स। तो जो भी टाइटल होता है ना किसी भी यूनिट का, उसकी डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल इट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और IQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IQ का मतलब क्या है, IQ की फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कैसे निकालते हैं। मेरे वीडियोस में जाके देख लो, प्लेलिस्ट चेक करो, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। मैंने हर एक पॉइंट पे, हर एक क्वेश्चन पे वीडियो अपलोड किया है। और नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थ्योरीज की, यहां पे भी आपको 3 थ्योरीज है, 2 फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। तो आप 2 फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, स्टडी कर। मैंने तीनों थ्योरीज वहां पे मैंने अपलोड की है, वहां जाके देख लो। अनदर बी पार्ट अगर इसका हम देखेंगे, बी पार्ट में 3 टेस्ट दिए गए हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला है ना साइमन बिनेट टेस्ट, ये बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो बाटिया बैटरी टेस्ट भी आप करेंगे, ठीक है। तो ये रहा यूनिट नंबर 2 का गैस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 इज पर्सनैलिटी एंड इट इज थ्योरीज। तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन आपको देखनी है क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नेचर एंड डायमेंशन, तो पहला ही क्वेश्चन आप देखो, ये एक ही क्वेश्चन है। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी बोलो या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी बोलो, आपको एक ही क्वेश्चन याद करना है। अगर वहां पे नेचर आ गया तो वही लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया तो वही लिखोगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो रहा सवाल अब थ्योरीज का। थ्योरीज में 3 है, 3 में से आप 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना लास्ट में, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्राइड, जाके देख लो, मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी आपको स्टडी करनी है बहुत अच्छे से। एंड ये जो विलियम शील्डन एंड कार्ल गास्टो यंग, ये अगर ये या ट्रेड थ्योरी, आपकी मर्जी है, लेकिन 3 में से आपको 2 थ्योरीज इंपॉर्टेंटली पढ़ने होंगे। तो चलिए बेटा, लास्ट यूनिट जो हमारा है, लास्ट यूनिट में इट इज अडोलसेंस एंड मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। अडोलसेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन आ सकता है। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब क्या है, डेफिनेशन आ सकता है, जाके पढ़ लो। तो पहला ही पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट and problems of adolescent, very very important point, role of education teacher in solving adolescent, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर आप देख सकते हो तीसरा पार्ट, बी पार्ट का तीसरा पार्ट, मेंटल हेल्थ हाइजीन का डेफिनेशन तो आपको याद कर लेनी है, लेकिन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में आप रैशनलाइजेशन एंड कंपनसेशन,
तो ये आप पढ़ोगी, ठीक है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि किन किन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह आपके पास दूसरा ओके बेटा, अगर हम दूसरा जो ना ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की बात करेंगे, इट इज अगेन एजुकेशन का ही कोर्स है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 यूनिट्स को देखना है। ये आपको सेमेस्टर फर्स्ट टू थर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, तो इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लोगे। तो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे 3 स्टेज दिए गए हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज। तो आपको फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी ये जो 2 स्टेजेस है ना, इसका स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हाँ देयर आर कमीशंस, जिस तरह रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी कमीशन जिसको मुडलियार कमीशन भी कहते हैं, एंड नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। ये 2 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, डेफिनेशन आपको तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकेंडरी एजुकेशन की डेफिनेशन, इसी तरह आपको एलिमेंट्री एजुकेशन की डेफिनेशन ये आपको याद कर लेनी है। तो यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट, इसमें बहुत इजी वे में पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी क्वेश्चन वो डिफिकल्ट पूछेंगे, बिकॉज इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, तो ये बिल्कुल इजी आने वाला है। हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन ये आप याद रखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एक है, इसमें भी थोड़ा बहुत आप देखेंगे। और रूसा जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो आप अच्छे से देख लेंगे। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ बेटा, अगर आपको अभी भी पता नहीं है कि इसके रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि नहीं, तो जाके मेरे प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे मैंने इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है, तो सारे जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस है वो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड।